18452 पूरी से चलकर हटिया जाने वाली तपस्विनी एक्सप्रेस की समय है। ट्रेन जो है गोविंदपुर स्टेशन आगमन कर रही है, आप देख सकते हैं। WAG गुड्स इंजन को यहाँ पे इस कार्य के लिए तैनात किया गया है। WAG 9H बहुत ही तपस्विनी एक्सप्रेस गोविंदपुर स्टेशन प्रवेश करती हुई और ट्रेन इस वक्त 1 नंबर लूप लाइन में जा रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी की गति जो है लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टेशन में प्रवेश करती हुई। B1 का 3rd AC कंपार्टमेंट आपके सामने से गुजरता हुआ। AC का यात्रा करना चाहते हैं, लंबे सफर के लिए बहुत ही आरामदायक रहता है। मैडम खिड़की में से झांकती हुई। B2 B3 गुजरता हुआ। 3rd AC के कंपार्टमेंट लगभग काफ़ी सारे दिए गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मैं हमेशा लंबी यात्रा में सुविधा और कंफर्टेबिलिटी पे ध्यान देता हूँ। AC के बाद स्लीपर कोचेस S1 से शुरू होता हुआ हम कल ही जम्मू तवी जो कि संबलपुर से लेकर जम्मू को जाती है, जम्मू तवी से गोविंदपुर आए हैं और अभी तपस्विनी एक्सप्रेस यात्रियों को लेकर गोविंदपुर पहुंची है। हमारा यात्रा जो है दोस्तों वो गोविंदपुर से जो ससुराल है अपना सोसोटोली डोड़मा वहाँ तक का होने वाला है। और इस वक्त हम गोविंदपुर रेलवे फाटक पर आ रुके हैं, क्योंकि यहाँ सिग्नल जो है वो क्लियरेंस नहीं दिया गया है अभी तक। इस तरफ जो है गोविंदपुर रेलवे स्टेशन है। ट्रेन के आने का समय हो चला है। रेलवे फाटक से क्लियरेंस मिलने के बाद हम आगे डोड़मा की ओर जा रहे हैं। डोड़मा यहाँ से गोविंदपुर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। बाला मोड़ की ओर हम आगे अग्रसर होते चले जा रहे हैं। गाड़ी की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। हमें लगभग 10 मिनट तो कम से कम लगेंगे बाला मोड़ पहुँचने में। और इस सफ़र का आनंद उठाइए आप भी इस वीडियो के जरिए। इस मौसम में इस तरह का सफ़र शॉर्ट जर्नी लेना बहुत जरूरी रहता है। खिली धूप के बीच में से इन पेड़ों के छांव के नीचे से होकर गुजरने का एक अलग ही मजा आ रहा है, क्योंकि हल्की ठंडी सी हवा चल रही है और धूप का भी आनंद आ रहा है। बाला मोड़ आने में अभी समय है, लगभग 5 मिनट कम से कम लगेंगे बाला मोड़ पहुंचने में। बाला मोड़ आने वाला है दोस्तों। बाला मोड़ दाहिने की तरफ दोस्तों तोरपा को यह मार्ग जो है लेकर जाएगा हमें, जो कि हमें जाना नहीं है। और बाएं की तरफ कर्रा रेलवे स्टेशन, जो कि गोविंदपुर क्षेत्र का थाना एवं तहसील पड़ता है। ये देखिए, ये बाला मोड़ है दोस्तों, ये है बाला मोड़। इस तरफ तोरपा, इस तरफ सीधा हम जाना है, जो कि हमें डोड़मा ले जाएगा। डोड़मा दोस्तों यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि जंक्शन है। जंक्शन इस वजह से है क्योंकि वहाँ जिस रास्ते पे हम निकलेंगे वो स्टेट हाईवे है दोस्तों, जो कि रांची से सिमडेगा को जोड़ता है। रांची सिमडेगा स्टेट हाईवे डोड़मा में हम निकलेंगे।
यात्रा पे बने रहिए दोस्तों। बाला मोड़ के बाद आगे हम लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इस घाटी पे पहुंचे। ये नदी की घाटी है, छोटी सी छत्ता नदी कहते हैं दोस्तों। यह एक छोटी सी कारो नदी की ट्रिब्यूटरी है, जो कि कारो नदी में जाके आगे मिलती है, और कारो नदी आगे जाकर कोयल नदी में मिलती है, और कोयल नदी जो है आगे जाके राउरकेला पानपुर में ब्राह्मणी नदी का रूप लेती है, संघ नदी के साथ में मिल गई। तो इस नदी, इस पुलिया का जो इतिहास है काफी पुराना है दोस्तों। रास्ता जो है आगे से बाधित है, हमें इस परिवर्तित मार्ग से नीचे की ओर उतारना पड़ेगा अपनी गाड़ी। ये देखिए दोस्तों, यह नया पुलिया जो है ये अभी वर्तमान में ही निर्माण किया गया है, क्योंकि पुराना पुलिया जो था वो बाढ़ आने के कारण से दोस्तों क्षतिग्रस्त हो गया था। तो हम इस नए पुलिये पे से होके गुजर रहे हैं। ये छत्ता नदी का दृश्य, इस तरह से बाढ़ ने इस पुलिया को अपनी चपेट में ले लिया था। बन के तैयार होने में थोड़ा समय लग सकता है। जब तक आप लोग इस मार्ग पे सफर करेंगे आने वाले दिनों में, तब तक उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये पुलिया जो है बन करके निर्मित हो गया होगा। अब आगे लगभग 3 किलोमीटर के आसपास के बाद में हम डोडमा जंक्शन पे हम निकल जाएंगे। डोडमा जंक्शन ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डोडमा 3 किलोमीटर। रांची सिमडेगा हाईवे। इस रास्ते पे दोस्तों आगे जो है सबसे पहले तोरपा आएगा। तोरपा एक ब्लॉक का दर्जा मिला हुआ है तोरपा को, ब्लॉक एवं तहसील एवं थाना तोरपा। फुटकल टोली या गिरजाघर फुटकल टोली। कुछ ही देर के बाद दोस्तों हम अपने ससुराल घर जो है पहुंच जाएंगे। आपको वहाँ का दृश्य जो है, गांव का परिवेश जो है उससे रूबरू जरूर करवाएंगे। तब तक इस रास्ते का, इस सफर का आनंद लेते रहिए। गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मार्ग में सड़क सुधारने का कार्य जो है चल रहा है। यहाँ से हम अंदर की ओर कटेंगे। बस 2 किलोमीटर की दूरी पे और हम अपने ससुराल में होंगे। साजन अपनी सजनी के साथ में ससुराल पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हमें निराश होना पड़ेगा इस रास्ते की जर्जरता को देखकर। यही है दोस्तों हमारे ससुराल घर का पहला दृश्य जो आपको इस वीडियो में दिख रहा है। कुछ घर इस तरफ है, छोटा सा मैदान, करंज टोली। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा दृश्य है। आगे में देखिए दोस्तों एक छोटा सा बांध है। इमली बहुत फला है दोस्तों, देख सकते हैं इमली। यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ेंगे। ये छोटा सा बारी किया हुआ है दोस्तों, ये देखिए। और सामने जो घर दिख रहा है वो ससुराल है, अपना ससुराल घर। ये देखिए दोस्तों, ये आंगन है। हमारे ससुर साहब जो हैं देखिए बाहर खड़े हैं। प्रवेश द्वार, अंदर चलकर देखते हैं कि कैसा माहौल है पर्व का। फूलों के दृश्य के साथ में स्वागत हो रहा है। माइंड योर हेड, ऊपर जो छत है वो आपके सिर के लेवल पर आ गया है। लीची का पेड़, लीची अभी नहीं है, लीची होगा मई जून के महीने में। साथ में पपीते के पेड़ से इसकी जो है खूबसूरती और बढ़ा दी गई है।
इधर जो है नया घर का निर्माण आधा अधूरा है अभी। जो खानदानी रिश्तेदार लोग हैं हमारे घर के अपने लोग, छुट्टियों में जैसा कि वो आते हैं तो उनका इधर रहने के लिए स्थान जो है तय किया गया है। इस तरफ जो है पुराना जो घर है वो आप देख सकते हैं। तो एक टिपिकल ग्रामीण क्षेत्र का दृश्य है नगड़ा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत और हसीन सी काली बिल्ली है जो कि ब्लैक पैंथर की तरह दिखने में लग रही है। म्याऊ म्याऊ। गुनु 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 गुनु। गुनु 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 गुनु। इसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये खुद में मगन है। काली बिल्ली बहुत ही रेयर देखने को मिलता है घरों में, लेकिन आज भी ये कुछ घरों में पाए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है ये नगाड़ा या नगड़ा, कुछ भी कह सकते हैं। ये अपने घर का ही है, इसे नाच गान में बजाया जाएगा। नगड़ा बजाना भी खुद में एक कला है दोस्तों, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसकी गूंज जो है आज शाम होते ही पूरे गांव में सुनाई पड़ेगी। पपीता जो है दोस्तों भारी मात्रा में यहाँ उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ये अभी पके नहीं है, पके जाने पे तो इसे अवश्य ही भोजन में लाया जाएगा, लेकिन कच्चे पपीते को भी हम भोजन में शामिल जरूर करते हैं। ये हो गया करी पत्ता घरेलू। इस तरफ दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं केला जो है ये सब्जी के रूप में भी खाया जाता है और ये फल का भी कमी जो है वो पूरा करता है। तो इसे दोनों प्रकार से हम उपयोग में लाते हैं। अभी ये पका नहीं है, कच्चा ही है। कोहड़ा का सब्जी है ये दोस्तों। कोहड़ा का ये बड़ा सा फल है, ये आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये कोहड़ा दूसरा, कितना बड़ा कोहड़ा है दोस्तों। इस तरफ भी दोस्तों बड़ा सा कोहड़ा है, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये कोहड़ा लगभग 10 केजी के आसपास का एक कोहड़ा यहाँ पे निकलेगा। ये एक कोहड़ा ये डायरेक्टली आप इसे अपने फार्म से ही तोड़ करके मेनू के रूप में सब्जी के तौर पे टेबल पर परोस दीजिए, मेहमानों को आनंदित हो जाएंगे। यह मिर्ची का पौधा है दोस्तों। ये देखिए हरे मिर्च दिखने में बड़ा ही हरा भरा और सुंदर प्रतीत जरूर हो रहा है, जबकि ये आपको रुला के रख सकता है। ये देखिए ये मिर्च। इस तरफ जो है दोस्तों बैगन के कुछ फल यहाँ लगे हैं, बहुत ही मामूली से हैं, बहुत ही छोटे हैं, लेकिन छोटे हो या बड़े हो बैगन तो दोस्तों बैगन ही होता है। ये देखिए दोस्तों ये है बैगन, लटकता हुआ बैगन। इस तरफ में आलू जो है वो चाष किया गया है। इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो में आलू का चाष जो है पौधा आप देख सकते हैं, और उसके बाद उससे आगे जो है वो प्याज है दोस्तों। तो आलू और प्याज का जो है जुगाड़ यहाँ पे इन्होंने कर रखा है, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। यह छोटा सा बांध है दोस्तों, बांध अर्थात इसे आप अंग्रेजी में जो पॉन्ड कहते हैं, हम लोग उसे गांव देहात में बांध, तालाब जो आप हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ छोटा सा ये जल जमा हुआ है और यहाँ से मोटर लगा करके आप देख सकते हैं पाइप के द्वारा से पानी जो है वो खींचा जाता है और खेतों में लेकर के वहाँ सिंचाई का काम जो है वो किया जाता है। और यहाँ ऊपर में दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यह जो इमली का जो ये बूटा है, पेड़ इमली का बूटा,
इस पे भारी मात्रा में इमली के जो फल हैं वो लदे हुए हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ट्रैक्टर लगी हुई है दोस्तों। आज छुट्टी का दिन है, पर्व है, तो इसलिए काम पर नहीं गया है ये। लेकिन जैसे ही पर्व खत्म होगा तो धान की कटाई में इसे लगा दिया जाएगा। इस तरफ दोस्तों धुआं है, देख सकते हैं, जहाँ की आजकल नए जमाने के तौर पे गांव में भी यूज किया जा रहा है। मोटर लगा करके पानी खींचा जाता है इस कुएं से। आप जैसे कि जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कई इलाकों में आज भी पारंपरिक रूप से गैस एवं सिलेंडर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी तरह से पुराने पेड़ जो हैं वो अपनी आयु को समाप्त करने के बाद में निधन कर जाते हैं, तो उनका जो है, उनका जो शरीर है उससे हमें यह लकड़ी निकालना पड़ता है। इस पर काफ़ी मेहनत लगती है। लकड़ियाँ काटना कोई खाना खाने का काम नहीं होता है, इस पर बहुत मेहनत लगती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पेड़ में से इसे काट करके लकड़ियों को अपने साइज के हिसाब से यहाँ पे छोड़ दिया गया है। ये तब तक उपयोग में नहीं लाए जाएंगे जब तक कि ये लकड़ियाँ पूरी तरह से सूख नहीं जाती। तो यहाँ धूप काफ़ी अच्छी खिली हुई है, तो धूप में ये लकड़ियों को सुखाने के लिए छोड़ दिया गया है। जैसे ही ये सूख जाएंगे इसे फ्री ऑफ कॉस्ट हम खाना पकाने के काम में लाएंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं आम का पेड़ है। यहाँ फल हमें खरीद कर भी खाना नहीं पड़ता है। आम तो इतना फलता है कि क्या बताएं दोस्तों, नाश्ते में आम ही मिलता है यहाँ खाने के लिए। कुछ पक्षी पक्षियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। ये आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं रूस्टर। रूस्टर यानी कि कॉक। ये लाल टोपी वाला मुर्गा जो है आप देख सकते हैं काफ़ी फुर्तीला होता है ये। इसे आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन इसे पकड़ने का जो तरीका है वो यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, जो इन्हें पालते हैं, वही इन्हें पकड़ने का साधन जानते हैं। इन्हें आज दिन भर इसी तरह से छोड़ दिया गया है। जैसे ही सांझ होगा ये अपने डेरे पे खुद ब खुद चले जाएंगे। इन्हें पकड़ के वापस नहीं लाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये पाला हुआ है। ये देखिए। और इस तरफ दोस्तों ये मवेशी जो है, कैटल, जो काऊ कहते हैं हम, ये 3 गैया हैं इधर। इन्हें आज रेस्ट डे मिला हुआ है दोस्तों, और क्योंकि जो मैंने आपको ट्रैक्टर दिखाया था दोस्तों, वो इनकी जगह अब ले चुका है, तो जो काम है वो ट्रैक्टर कर देता है दोस्तों। इस तरफ जो है गोबर जो है वो इधर ये लोग फेंकते हैं। इसका भी उपयोग किया जा सकता है। ये एग्रीकल्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। मवेशी 3 गायें, इन्हें आज का भोजन दे दिया गया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर दृश्य है ये देखिए, इनका ये शेड है। शेड यहाँ ये बांध के रखे गए हैं। ये अपने सुविधा के हिसाब से यहाँ बैठेंगे, लेटेंगे, खड़े होंगे, खाना खाएंगे, यही इनका सब कुछ होगा। इधर से ये छोटा वाला मवेशी जो है ये शौच करता हुआ और गोबर दे रहा है। ये देखिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। नल का भी यहाँ व्यवस्था है दोस्तों, जहाँ की बर्तन वगैरह आप धो सकते हैं। और यहीं पे जस्ट इसी के ऊपर में यह फूल जो आप देख रहे हैं, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। जी हाँ, ये मैं बॉटनिकल नेम से ही मैं इसे जानता हूँ, क्योंकि इसका जो साधारण सा नाम है वो मुझे अभी मैं स्मरण करने में असमर्थ हूँ दोस्तों। तो इसका नाम जो मैं स्मरण कर पा रहा हूँ वो है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। मैं और करीब से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, यह जो है, ये फूल को देखकर मुझे एक कविता की याद आ रही है दोस्तों, जो कि 9वीं एवं 10वीं कक्षा में हमें पढ़ाया गया था, बताया गया था। कवि उसमें कह रहे थे कि एक पुष्प की क्या अभिलाषा होती है। जी हाँ दोस्तों, ये पुष्प जो है, इसकी अभिलाषा को कवि अपने पोइट्री के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। चाह नहीं मैं सूरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। जी हाँ दोस्तों, ये फूल जो है यह नहीं चाहता है कि ये किसी सूरबाला के गहनों में, इसे राजा महाराजा महारानियों के जो माला उस पे इन्हें लगाया जाए। ये देखिए दोस्तों, ये है पुष्प और इसकी अभिलाषा। इसकी अभिलाषा जानने के लिए आपको कवि के कविता को पढ़ना पड़ेगा। मुझे
तोड़कर फेंक देना उस पथ पर वनमाली, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। तो यह जो है एक पुष्प की अभिलाषा है, जिसे कि कवि जो है वो अपने कविता के माध्यम से बताए हैं। चाह नहीं मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं, अर्थात कवि कहते हैं कि ये जो फूल है, पुष्प, यह किसी प्रेम का प्रतीक नहीं बनना चाहता है। तो माले में गार्लैंड, माले में इसे बिंद करके जो हम प्रयोग करते हैं, वो यह पुष्प खुद में प्रयोग नहीं होना चाहता है। चाह नहीं मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं। पंछियों को चारा दिया जा रहा है और ये देसी मुर्गे जो हैं वो अन्न ग्रहण करने के लिए किस तरह से दौड़े चले आ रहे हैं। ये घर का पाला हुआ प्योर देसी मुर्गा है, कोई मिलावट नहीं है। वो देखिए वही रूस्टर, जो लाल टोपी वाला मुर्गा जो मैंने आपको दिखाया था, किस तरह से भागा चला आया है। आने वाले 26 तारीख का निमंत्रण जो है दोस्तों वो हमें मिल चुका है और उसी दिन इन्हीं में से किसी एक या दो को हम अपने भोजन में आनंद के साथ में खाएंगे। जो भुंजड़ी हम कहते हैं देसी भाषा में, कटनौसी जो होता है, वो भी हम बनाएंगे और पर्व के नाम पर आनंद मनाएंगे। दोस्तों, अपने ससुराल में कुछ कीमती पल बिताने के बाद एक बढ़िया भोजन और उच्च श्रेणी के खातिरदारी का अनुभव लेकर वापस हम अपने ससुराल से मम्हार की ओर लौट रहे हैं। सोसोटोला डोडमा से गोविंदपुर की दूरी जो है 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के बीच में है, लेकिन अभी हम एक दूसरे मार्ग से होकर लौटेंगे। अभी हम तोरपा ब्लॉक होते हुए जाएंगे और तोरपा से बाला मोड़ जो आते वक्त मैंने आप लोगों को बताया था, तो बाला मोड़ में हम निकलेंगे। तोरपा से बाला मोड़ का जो अल्टरनेट रूट है उस पे हम अभी वापस लौटेंगे। सिमडेगा से रांची की बस संकट मोचन बहुत ही प्रमुख बस है। संकट मोचन बस आज से करीब 30-35 साल से भी अधिक वर्षों से इस रूट पर चलाया जा रहा है। उसके बाद होली बस सर्विस सिमडेगा से रांची वाया खूंटी और तोरपा यहाँ से केवल 4 किलोमीटर ही रह गया है। गति सीमा 50 किलोमीटर की बताई जा रही है, किंतु परंतु हम अभी जो है वर्तमान में 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं। आगे तीखा मोड़ है, ब्लॉग पॉज करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आगे तीखा मोड़ आने वाला है। विकास खंड तोरपा आ गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी चहल पहल है सड़क पर। तोरपा जो है वो रांची सिमडेगा रूट के बीच में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि जितने भी बस सेवाएं इस रूट पर चलती हैं, तोरपा ही एकमात्र ऐसा जगह है जहां बसें रुकती हैं। खान पान का यहाँ अच्छा व्यवस्था, उत्तम प्रबंध मिल जाता है, तो यात्री जो है यहाँ रुक कर भोजन एवं नाश्ते का आनंद लेते हैं।
तुरपा के आसपास वाले जितने भी छोटे बड़े गांव हैं वहाँ के लोग तुरपा मार्केट आकर अभी बाजार करके लौट रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तुरपा ब्रांच इस तरफ है। पंजाब नेशनल बैंक की बैंकिंग सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। इस तरफ दोस्तों काले घोड़े की नाले की अंगूठी बिक रही है, बाबा का तोहफा। केवल 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए में काले घोड़े की नाली ऑफर नहीं होगा। दिनेश इंडियन फास्ट फूड सेंटर जो कि तुरपा का एक प्रमुख फास्ट फूड सेंटर है। इसकी यूएसपी यही है कि पूरे तुरपा में इस तरह का स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जब भी आप तुरपा आते हैं यहाँ जरूर पधारिए। और साथ में दोस्तों काले घोड़े की नाल की अंगूठी, बाबा का तोहफा। केवल 10 रुपए की कीमत है क्योंकि बाबा का वरदान है। केवल 10 रुपए में काले घोड़े की नाल की अंगूठी। तुरपा में काफी चहल पहल है, आप देख सकते हैं। बर्फ होने के कारण काफी ट्रैफिक है दोस्तों, ट्रैफिक रहता है, बट पर्व त्योहार का सीजन चला हुआ है तो भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। हम अभी तुरपा में संजीव चाट भंडार जो यहाँ का फुचका सेंटर है ठेले पे लगा हुआ है, यहाँ जा रहे हैं। काफ़ी सुना है इनके बारे में, इनके स्टॉल के बारे में, चलकर देखते हैं दोस्तों यहाँ फुचका हमें किस क्वालिटी का मिलता है, कैसा स्वाद रहता है। स्वागत है आपका संजीव चाट भंडार में, बहुत बढ़िया फुचका एवं आलू की टिक्की लगी हुई है पत्तल में दोने में। भैया जी जो है अपने ग्राहकों को बेस्ट क्वालिटी के फुचके यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं उचित मूल्य पर। जब भी आप तुरपा आते हैं तो यहाँ जरूर पधारें इनके यहाँ। जो पीपल के पेड़ के नीचे इनका जो ठेला है वो लगता है। तुरपा में काफी भीड़ लगी हुई थी दोस्तों। यह आगे का जो सफर है, तुरपा से बाला मोड़ हम निकलेंगे। तुरपा से बाला मोड़ 10 किलोमीटर है। यह रास्ता जो है तुरपा, चौधमा, बालसिरिंग होते हुए हटिया रांची को निकल जाएगा। यह रास्ता मेन हाईवे में जाने की तुलना में थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता